हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियोस को अपना। कल आपको मैंने यहाँ तक करा दिया था, ये नोट्स दे दिए थे आपको, रिएक्शंस पढ़ा दी थी, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव पढ़ाया था, किस तरीके से कीटोन्स और एल्डिहाइड में रिएक्शन होती थी वो देखा था। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं रिडक्शंस कि किस तरीके से रिडक्शन होगा। सबसे पहले है हमारे पास में रिडक्शन टू अल्कोहल्स। हम किस तरीके से कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं, ये हम सेम रिएक्शंस अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली बाय LiAlH4 या RNaBH4। ये कर सकते हैं हम लोग। देखिए, ये आर हटा दीजिएगा यहाँ पे, मतलब ये और लिखा है, आर नहीं है ये और है। LiAlH4 और NaBH4 इनको यूज़ करके देखो। अगर आप एल्डिहाइड यूज़ करते हो और आप रिडक्शन कराते हो LiAlH4 के साथ में, तो आपके पास में जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर आप कीटोन यूज़ करते हो तो आपके पास में जो अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ये भी बात बताई थी आपको कि अगर आप मिथेनॉल यूज़ करते हो, मिथेनॉल यूज़ करते हो, अगर एल्डिहाइड यानी कि आप मिथेनॉल यूज़ कर लेते हो, तो यहाँ पे जो आपके पास में अल्कोहल बनेगा ये कौन सा बन जाता है? ये मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, यानी कि मिथेनॉल बन जाता है। ये बात याद रखनी है आपको। रिडक्शन टू अल्कोहल्स में इतना है। आगे चलते हैं, उसके बाद रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, क्लेमेंसन रिडक्शन जिसे बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में दो तरीके से रिडक्शन किया जा सकता है। दो तरीके की रिडक्शन है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? जिंक और मरकरी का अमलगम यूज़ करते हैं और कीटोन को, या एल्डिहाइड दोनों है, ये कीटोन कैसे हो जाता है आपको पता ही है। अगर दोनों पे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो कीटोन है, अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है तो ये एल्डिहाइड है। ठीक है। इस कंपाउंड के साथ में, इस कंपाउंड की अगर रिएक्शन आप जिंक अमलगम के प्रेजेंस में HCl से करा दोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? एक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कीटोन लिया है या फिर एल्डिहाइड लिया है। तो यहाँ पे जो इसके ब्रांचेस फ्री करके दिखा रखे हैं, इन पे R अटैच होगा दोनों पे, या R और H अटैच होगा, वो डिपेंड उस पर करता है। साथ साथ में यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। दूसरा है उसके बाद में वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये दोनों भाई, और एक चीज़, ये दोनों नेम रिएक्शंस हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन आप लोग नेम रिएक्शन के लिस्ट में ऐड करेंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कीटोन, ये एल्डिहाइड रिएक्ट कराते हैं सबसे पहले NH2 के साथ में। NH2 को क्या बोलते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन, HYDRAZINE, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ में जब आप रिएक्ट कराते हो तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और उसको जब इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्ट कराते हैं और हीट कर देते हैं, KOH यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्ट करा के KOH की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर सकते हो एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन को। आगे चलते हैं। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, बता भी दिया आपको कि नेम रिएक्शन में आप इन्हें नोट करोगे। चलिए, रिडक्शन खत्म हो गया। अब रिडक्शन के अपोजिट जो होता है ऑक्सीडेशन, उसे पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स का आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो। देखो, रिडक्शन हमने एल्डिहाइड और कीटोन का मर्ज करके एक साथ पढ़ लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन हम एल्डिहाइड का अलग पढ़ेंगे और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन अलग पढ़ेंगे। Aldehydes differ from ketones in their oxidation reaction. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid with even mild oxidizing agents, mainly Tollens reagent या फिर Fehling's reagent. अब बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ करोगे तो भी एल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहने का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना, यानी कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना बहुत आसान काम है। आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी आपको याद हो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग्स रिएजेंट हो गया, इनको यूज़ करोगे वो आसानी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन लिख के दिखा रखी है, बस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मेंशन करा है, सिर्फ ऑक्सीजन लिख के दिखा दिया है। जो मैंने आपको नाम लिए हैं, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस। कीटोन्स को आसानी से ऑक्सीडाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, उन्हें किन्हीं विगोरस कंडीशन, मतलब कोई हार्श कंडीशंस, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला के, इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं।
दैट इज़ बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे और टेम्परेचर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा जब आप कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करा सकते हो। अदरवाइज कीटोन का ऑक्सीडेशन करा पाना विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अंडर रूम टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल। ये देखिए, ये मेरे पास में कोई कीटोन आ गया, इसका मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी डाला यहाँ पे, फेलिंग्स रिएजेंट मान लीजिए, और टेम्परेचर बढ़ा के करा ऐसा, तो दो तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऐसा कब? देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ठीक है। अगर इसका क्लीवेज मैं करता हूँ कहाँ से, अगर इसका क्लीवेज मैं फर्स्ट कार्बन पे से कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच का क्लीवेज करता हूँ तो ये एक कंपाउंड अलग बन जाएगा। क्या बनेगा? आर डैश CH2, CO है पहले से, OH और लग जाएगा, CH2COOH। अब कोई ये ना पूछे कि COOH कैसे बना, आपको ये याद रखना है कि कीटोन्स हों चाहे एल्डिहाइड्स हों, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ऑक्सीडाइज होते हैं, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से हो रहा है ये देख लेना है बस एक बार। दूसरा बचा क्या मेरे पास में? एक तो मैंने ये वाला बना दिया, दूसरा क्या बचा? ये RCH2 भी तो बच गया, इसका भी तो बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या बनाएंगे? RCOOH, RCOOH, यानी कि कार्बन जितने हैं आपके पास में उतने ही रखने हैं, उन्हीं से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो यहाँ पे RCOOH बना दूंगा मैं, और यहाँ पे RCH2COOH बना दूंगा। ये बन जाएंगे दो प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पे लिख के दिखाएं आपको, RCOOH और R-CH2COOH। कब बना है ये? अगर C1 और C2 बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो। अगर क्लीवेज C2 और C3 का हो जाए, 2 कौन सा था, कौन सा बताया था आपको अभी? 2 मैंने ये वाला था सेकंड कार्बन, ये वाला था थर्ड कार्बन। अगर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? तो देखिए, अब ये अलग निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? R डैश COOH, R डैश COOH, और ये अलग निकल जाएगा, ये क्या बना देगा? RCH2COOH। क्या बना देगा? RCH2COOH, ये बन जाएगा। तो दो कंपाउंड बनेंगे, ये वाले और ये वाले। ये कब है? बाय क्लीवेज ऑफ C2 एंड C3 बॉन्ड। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चलें, समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं कि अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको दो रिएजेंट बताया, टॉलिंग्स रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, इनके टेस्ट पढ़ने वाले हैं। इन रिएजेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड ए कीटोन। तो आप इन टेस्ट को इम्पोर्टेंट मार्क करके रट्टा लगा लो, ये हर बार लगभग आ ही जाता है इन पर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन, ये टेस्ट ये डिटरमाइन कराता है आपको कि कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड है और कीटोन है। अगर आपको दो अननोन कंपाउंड दे दिए, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो कैसे पता लगा है? एक टेस्ट तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। ये दो टेस्ट हैं, आप दोनों में से अगर दोनों याद कर सको वेरी गुड। अगर दो याद नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, कोशिश तो वैसे दो याद करनी करो, लेकिन दिक्कत हो रही है, तो आप एक जरूर याद करके चलिए। सबसे पहले देखो टॉलेंस टेस्ट ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये देखिए, ये रहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एल्डिहाइड को वार्म कर देते हैं, मतलब हीट, हल्का सा गुनगुना बोलते हैं ना, इसे जैसे पानी गुनगुना करते हैं आप लो टेम्परेचर पे, उसी तरीके से एल्डिहाइड को वार्म कर दीजिए। किसके साथ में? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये ध्यान रखना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट होना चाहिए। एक नंबर में क्वेश्चन टॉलेंस रिएजेंट पे भी बन सकता है कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला क्या है? AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। अब ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, एक ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाता है। ये जो 2Ag बना है इस कंपाउंड में, ये एक सिल्वर मिरर का काम करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर मेटल। कैसे पहचानेंगे? देखो, अब मेरे को, मैंने टेस्ट पढ़ लिया, रिएक्शन देख ली, बात समझ में आ गई, लेकिन अब एप्लीकेशन किस तरीके से इसकी देखो। अगर आपने दो कंपाउंड लिए और दोनों कंपाउंड की आपने रिएक्शन कराई, कीटोन की भी रिएक्शन कराई मैंने, और मुझे पता नहीं था कौन सा कीटोन है, दो कंपाउंड दिए मुझे, सपोज करो A एंड B, मतलब टेस्ट करिए कौन सा कंपाउंड कीटोन है, कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड है। मैंने A की रिएक्शन कराई टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, और B की भी रिएक्शन कराई टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। जिस किसी केस में सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाएगा, वो मैं बोल दूंगा कि वो कंपाउंड, सपोज करो एक वाले के केस में सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हुआ तो A एल्डिहाइड है, B में प्रोड्यूस नहीं हुआ तो B कीटोन है। तो इस तरीके से हम लोग टॉलेंस टेस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड ए कीटोन। उसके बाद देखते हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट में दो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्या होता है? सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का, और सॉल्यूशन बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। एल्कलाइन सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट का, इसको रोशेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर
कि व्हाट इज़ रोशेल सॉल्ट। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सोचने लगे थे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया हमें, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लियरली कि रोशेल सॉल्ट ये होता है। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर कोई चीज़ नहीं आती है, बोर्ड में कभी नहीं पूछी जाएगी एनसीईआरटी से बाहर, बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। तो रोशेल सॉल्ट क्या होता है? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एल्कलाइन सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट को हम लोग रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग्स रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। अगर आप एल्डिहाइड को क्या करते हो, हीटअप करते हो फेलिंग्स रिएजेंट के साथ में, तो एक रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है। देखिए ये जो कॉपर आया है, ये एक्वस कॉपर सल्फेट के आयन से आया है कॉपर, यानी कि ये आया फ्रॉम सॉल्यूशन ए। दूसरा ये जो हाइड्रोक्साइड आया है, ये कहाँ से आया है? ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में से आया है फ्रॉम सॉल्यूशन बी। देखिए हमने पूरे का पूरे कंपाउंड कि हम कॉपर सल्फेट लिखें, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिखें, वो ना लिख के जो आयन यूजअप होने वाले हैं हमने उनके वो आयन्स लिख लिए। बस हमें बताने का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किस तरीके से ये आयन आए कहाँ कहाँ से। तो वो हमने बता दिया कि ये आयन सॉल्यूशन ए में से आया है और ये आयन सॉल्यूशन बी में से आया है। आपने रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा? RCOO नेगेटिव, RCO नेगेटिव प्लस CU2O प्लस 3H2। ये पहचान क्या है इसमें? रेड ब्राउन पीपीटी की। रेड ब्राउन पीपीटी बनता है, ये इसकी पहचान है। कैसे पहचानोगे या कैसे पता लगाओगे? वही तरीका कि आपने कोई भी दो कंपाउंड, आपको सपोज करो ए और बी आपको गिवन थे, आपने रिएक्शन कराई उसकी किसके साथ में? फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी के साथ में। अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी प्रेजेंट होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, दैट कंपाउंड इज एल्डिहाइड। अगर फॉर्मेशन नहीं होता तो दैट कंपाउंड इज कीटोन। यानी कि ये जो आपने रिएक्शन अभी दो पढ़ी ना, टॉलेंस और फेलिंग्स वाली, ये रिएक्शन नहीं होती हैं अगर वो कीटोन हो कंपाउंड तो। अगर वो एल्डिहाइड हो तो ही ये रिएक्शंस होती हैं। आगे नोट डाल के ये दो बातें और बताई गई हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं और ये ऊपर के दोनों टेस्ट देते हैं सारे एल्डिहाइड। सिर्फ एक एल्डिहाइड को छोड़ के, वो कौन से एल्डिहाइड होते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजिल एल्डिहाइड। यानी कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर एल्डिहाइड कंपाउंड अगर आपने कंपाउंड लगाया है एरोमेटिक पे, एल्डिहाइड लगाया है, तो वो कंपाउंड टॉलेंस या फेलिंग्स टेस्ट नहीं देगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजिल एल्डिहाइड और प्रोपेनल दोनों में से कौन फेलिंग्स या टॉलेंस टेस्ट देगा, तो आप बोलोगे प्रोपेनल देगा, बेंजिल एल्डिहाइड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बात क्लियर? आगे देखें फॉर्मिक एसिड वाली। Formic acid is the only carboxylic acid that gives both the test as mentioned above. एक अकेला फॉर्मिक एसिड ऐसा एसिड है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे एक्सेप्शन है टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट के, ये एक इकलौता कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इस टेस्ट को दे देता है। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड इस टेस्ट को नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH को छोड़ के। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शंस, इसे देख लेते हैं क्या है ये। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास में एक मिथाइल ग्रुप है उनसे अटैच्ड। कार्बोनिल ग्रुप कार्बन से, ये ध्यान रखना है, कार्बोनिल कार्बन से अगर अटैच है तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें? सोडियम हाइपोहेलाइट की प्रेजेंस में। और बनाते क्या हैं? सोडियम सॉल्ट बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। और वो जो सोडियम सॉल्ट बनेगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें एक कार्बन एटम कम होगा, एक कार्बन एटम कम होगा कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड से एक कार्बन एटम कम होगा उसके पास में, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन? एल्डिहाइड और कीटोन्स, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास में एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, किससे? कार्बोनिल कार्बन एटम से। कार्बोनिल कार्बन एटम सब समझ गए हैं कौन सा होता है कार्बोनिल कार्बन एटम? C डबल बॉन्ड O वाला। इस वाले कार्बन से अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है उनके पास में, तो ऐसे कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन अलग तरीके से पढ़ेंगे हम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा वैसे नहीं पढ़ेंगे। उनको सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट क्या होता है? NaOCl, ये बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइपोहेलाइट। सोडियम हाइपोक्लोराइड बोल देंगे अगर NaOCl है, NaOX लिख रहे हैं तो सोडियम हाइपोहेलाइट बोलेंगे, जो भी आप हेलोजन लोगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे, जिनके पास में जो कंपाउंड बनेगा ना उसके पास में एक कार्बन एटम हमेशा कम होगा कार्बोनिल कंपाउंड से। रिएक्शन से देखिए, उससे समझिए और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए ये कोई आपके पास में कंपाउंड था कीटोन का, RC डबल बॉन्ड CH3, आपने सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ में इसको रिएक्ट कराया, तो अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड जो आपके पास में बना उसके पास में एक कार्बन आइटम कम है। भाई R तो जितना बड़ा था उतना बड़ा ही है, C डबल बॉन्ड O भी है, ONA आ गया है, बस CH3 की जगह ONA आ गया है। और यहाँ पे क्या बन गया है साथ साथ में? यहाँ पे आपके पास में
CH बन गया। सपोज करो अगर आपने Cl यूज़ करा था तो CaCl3 बन जाएगा, यानी कि आपके पास में क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो क्या क्या बनता है आपके पास में, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा आपके पास में एक हेलोफॉर्म बन जाता है। अगर आपने क्लोरीन यूज़ किया है तो क्लोरोफॉर्म बोल देंगे, ब्रोमीन यूज़ किया है तो ब्रोमोफॉर्म बोल देंगे, आयोडीन यूज़ किया है तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, ये किसी एक एल्कीन का कंपाउंड था जिसपे आपका फंक्शनल ग्रुप आपको कीटोन लगा के दिया गया था, इसके साथ में भी CH3 अटैच है। ये जो केसेस आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, उसके लिए एक कंडीशन बहुत नेसेसरी है जो कि मैंने आपको बताई है कि कार्बोनिल कार्बन से CH3 अटैच है, उन्हीं का आप उन्हीं कीटोन का ऑक्सीडेशन करा सकते हो बाय दिस मेथड। सोडियम हाइपोक्लोराइड से आपने रिएक्शन कराई उसकी, तो क्या हुआ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड हो, CH3 हट जाएगा, CH3 की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, ONA लग जाएगा, और साथ साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, CHCl3 बन जाएगा, यानी कि क्या बनेगा ये, CHCl3 बन जाएगा। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये सोडियम सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, CONA। आपने पढ़ा होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लास 10th में भी पढ़े थे आपने, जहाँ आपने सोप फॉर्मेशन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन वगैरह देखी। तो इस तरीके से हमने सीखा आज कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन करा सकते हैं उन कीटोन्स का जिन पे कार्बोनिल कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच है। और क्या सीखा हमने कि टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, फैलिंग्स टेस्ट क्या होता है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल टेस्ट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। और क्या सीखा हमने कि कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हुए भी ये दोनों टेस्ट दिखा देता है, क्या था इसका एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड था। और क्या सीखा हमने कि किस तरीके से हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड अंडर हाई टेम्परेचर, किस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका बाय यूजिंग वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। और हमने क्या सीखा कि किस तरीके से रिडक्शन करा सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फकिशनर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजीन एंड जिंक अमलगम रेस्पेक्टिवली। और क्या सीखा हमने कि किस तरीके से कीटोन या फिर एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करा सकते हो, किसमें, अल्कोहल में बदल सकते हो उसे। तो इस तरीके से सम अप करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट कराऊंगा। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय।